अमरवाड़ा की विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रथम चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। इसी के चलते आइए आज हम बात करते हैं हम विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी पंचायत जहां पर जनता क्या कहती है अपने प्रत्याशियों को चयन करने के लिए, किसे अपना मत देगी, किस प्रत्याशियों को मत के लिए उनका मन होगा। इस बाबत हम आज ग्राम पंचायत बांका मुकासा पहुंच रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत बांका मुकासा की जनता से हम मुखातिब होंगे और उनसे रूबरू होते हुए उनसे गांव के विकास के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम आपसे बात करना चाह रहे हैं ग्राम पंचायत बांका मुकासा की, जो कि अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां पर विभिन्न मुद्दों को लेकर गांव की जनता हमसे चर्चा करेंगी और विभिन्न मुद्दों के साथ क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र एवं रोजगार सहित गांव के सड़क, बिजली, पानी सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए आप सभी के सामने वह अपनी समस्याओं को रखेंगे और उन समस्याओं के चलते जो प्रत्याशी उन समस्याओं को पूर्ण करेगा, जनता उन्हें ही अपना उम्मीदवार चुनेगी, ऐसा हमें देखने में आ रहा है। और आज चलिए हम आज पहुंचते हैं ग्राम पंचायत बांका मुकासा, जहां पर इन मुद्दों पर हम चर्चा कर गांव के विकास के हित में बात करेंगे। नमस्कार, मैं पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बांका मुकासा, जहां पर सामान्य महिला सीट है और 3 प्रत्याशी मैदान पर हैं, जिसमें 16 वार्ड हैं। 16 वार्ड में से 14 वार्ड निर्विरोध हो चुके हैं और 2 वार्डों में चुनाव होना है। आज हम ग्राम पंचायत बांका मुकासा में यहाँ की जनता से रूबरू होंगे और उनसे जानेंगे कि यदि वह सरपंच चुनते हैं तो ऐसे किन व्यक्तियों को वो सरपंच बनाएंगे कि जो गांव का विकास करे और किन मुद्दों पर सरपंच मतदाताओं से मत लेने के लिए पहुंच रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ के बुजुर्ग दादा, जो कि यहाँ की समस्याओं के बारे में बात करेंगे। बताइए, आपका क्या नाम है? महालाल चंद्रवंशी, बांका मुकासा, जिला छिंदवाड़ा, थाना मड़वाड़ा। क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर आप यहाँ पे अभी जो सरपंच का चुनाव होना है उसको लेकर आप अपने सरपंच को चुनेंगे? हमारी भाई समस्या क्या है कि हम पानी, हमारे जीवी में पानी है, आन जान की दिक्कत है, पाँव पर महिलाओं को जड़ जा रही है, या रोड पूरी पड़ी है, खबर न है, हमारे पूरे बस्ती पानी आ रहा है, घर में घुस रहा है, एक बेकार जिन आदमी करेगा उससे हम सरपंच बनाएंगे। ये हमारे मंदिर पड़ो, ये हमारी चौक बह रही है, इसीलिए हम कहें कोई ऐसा व्यक्ति बने तो हमारा सुधारण हो, इसीलिए हम उसको बनाएंगे। जैसा कि दादा ने बताया है कि कैसी झीलियों का जो पानी है उसको लेने के लिए परेशानी होती है, जो सड़कें हैं वो भी यहाँ पर अवरुद्ध हैं, जिससे कि कीचड़ आदि यहाँ पर देखने को मिलता है, बारिश के समय लोग परेशान होते हैं। और भी कुछ समस्याएं और भी हम जनता से जानना चाहेंगे और बताएंगे ऐसी क्या समस्याएं जिसको लेकर विगत कई वर्षों में यहाँ पे कार्य नहीं हो पाए और लोग परेशान हैं। मैं तीरथ परियार बांका मुकासा से बोल रहा। हमारे यहाँ अव्यवस्था इतनी है, गांव पे चलने की बहुत दिक्कत है कि नाली नहीं है, रोड पे आजू बाजू कुछ भी नहीं, कीचड़ इतना ज़्यादा है कि कई लोग गिर जाते हैं। नाली बनना चाहिए, वो ऐसा सरपंच बनाए जो नाली बना सके और रोड बना सके कि जाने आने में किसी को दिक्कत ना हो, रोड साफ सुथरी रहे तो दिक्कत ना हो। और भी कुछ युवा हमारे साथ हैं, जी हम रोजगार की भी बात करें कि रोजगार के अवसर, जैसे ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी होती है, मनरेगा आता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे रोजगार के अवसर ग्राम पंचायत ने क्या उपलब्ध कराए हैं। अब बताइए कि क्या रोजगार के लिए अभी तक ग्राम पंचायत ने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे रोजगार आपको मिल सके? नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जो हम लोग को रोजगार मिल पाए। तो क्या चाहते हैं? सिर्फ रोजगार गारंटी का काम है, उसमें कितना काम कर पाएंगे लोग? पढ़े लिखे जो लोग हैं उन लोग का क्या होना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे रोजगार को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि रोजगार की भी यहाँ पर समस्या देखने को मिल रही है, नालियों की समस्या, पेयजल समस्या के बारे में हमने अभी तक बात नहीं करी। पेयजल के लिए यहाँ पर क्या व्यवस्था है? मैं पंचम सिंह परिवार, ग्राम बांका मुकासा है। यहाँ नल जो चलते हैं ये असुविधा है, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए कुछ व्यवस्था हो जाए तो ऐसा अपन योग सरपंच चुने जो विकास कर सके गाँव का। तो ऐसा पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर देखने में, हालांकि अभी हमने कुछ लोगों से भी जानकारी ली तो यहाँ पर टंकी का भी हवाला दिया गया
और नदियों से भी पानी की व्यवस्था की गई। बोर यहाँ पर सक्सेस नहीं है, ये पेयजल की समस्या यहाँ पर बताई जा रही है। और भी कुछ ऐसी समस्या है जिसको लेकर हम और भी युवाओं से बात करेंगे। बताएं आप, और ऐसी क्या समस्या है जिसको लेकर कि अभी तक किसी सरपंच ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे गांव में अव्यवस्था फैली? मेरा नाम देवी सिंह अभी तक यहाँ जो भी सरपंच रहे हैं इसके पूर्व किसी ने ज़्यादातर यहाँ जो नल जल व्यवस्था है और जो रोड की व्यवस्था है और जो सड़कें हैं इनका विकास अभी तक कुछ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं यह देखने में जरूर आ रहा है कि नल, बिजली और सड़कों की अव्यवस्था। और खैर हमारी टीम भी अभी यहाँ पर पहुंची और हमने देखा है कि सड़कों का तो काफ़ी परेशानी यहाँ पर है। और कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी अभी आया है तो उससे जो कीचड़ है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिल रही है और लोग वास्तव में परेशान हैं। और जनता में कहीं ना कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि वो ऐसे ही सरपंच को चुनेंगे जो गांव का हित करेगा, जो ग्राम में विकास करेगा, सड़क, पानी, बिजली की समस्या को हल करेगा, स्ट्रीट लाइट लगवाएगा। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर वह सरपंच के रूप में देखना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और 16 वार्डों में से 14 वार्ड निर्विरोध पंच के रूप में चयनित हो चुके हैं। 2 वार्डों में चुनाव होना है। 25 तारीख को मतदान है। अब देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत बांका के मतदाता किन्हें अपने सरपंच चुनती है। किरण चंद्रवंशी ग्राम पंचायत बांका मुकासा में सरपंच पद की प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर आप उनके साथ गांव में निकल रहे हैं, मतदाताओं से मत ले रहे हैं? यहाँ बहुत सारे विकास के जो कार्य अधूरे पड़े हैं, जैसे नल जल योजना, रोड और शिक्षा, नाली, सड़क, ये ऐसे काम हैं जो योजनाएं तो सरकार पहुंचाती है लेकिन किसी भी कारणों से ये अब तक पूर्ण नहीं हो पाए, या सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है या सही सरपंच नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी पत्नी को यहाँ सरपंच के रूप में देखना चाह रहा हूँ और जनता जनार्दन चाहे और ये मौका मुझे दे तो इन सब विषयों में मैं हल निकालूंगा और उन तक ये चीज़ पहुँचाऊँगा। पूरी कोशिश रहेगी कि हर तबके के लोग तक, और ये चुनाव पूरे गांव का है। और मैं जो आता हूँ एक गरीब परिवार से हूँ, एक छोटा किसान हूँ और हमारा जो काम है खेती का है। तो खेती के क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी लोग पीछे हैं। तो मेरी ऐसी कोशिश है कि लोग खेती के क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे अच्छे से अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करें। और भविष्य में अगर ये सौभाग्य मुझको मिलता है तो ये सभी सुविधाओं का लाभ किसान, गरीब, इन सब तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि जिनके पास पहले से सुविधाएं हैं, शासन की योजना का सुविधा उन्हें बार बार मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इस सुविधा का हकदार है उस तक ये सुविधाएं पहुंचाई जाएगी। और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा, यहाँ से लोग 3-4 किलोमीटर जाते हैं। पर साल एक परिवार को एक बच्चे के पीछे लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ बच्चे की पढ़ाई यहीं हो और अच्छे से हो, क्योंकि यहाँ जितने भी शिक्षक है, टीचर है, पूरे B.Ed D.Ed वाले हैं। लेकिन अभी वर्तमान में आप RD पास बच्चे से किसी का नाम लिखवाएं तो वो नाम लिखने तक में असमर्थ है। तो इन सब विषयों में मेरा ध्यान पहले से है और मेरा चुनाव के लिए ऐसा कोई बुद्धा नहीं, लेकिन जनता ने ही और यहाँ के युवकों ने आगे आके मेरा नामांकन भरे और मेरे नामांकन में अपने पास से चंदा दे के मेरा फॉर्म डलवा है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई उनके विश्वास में खरा उतरूं। जैसा कि आपने सरपंच पद को लेकर नामांकन भरा है, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं राजेंद्र सिंह, मैं पुष्पा सिंह गौतम, राजेंद्र सिंह पति मेरे। मैं गांव की गरीब महिला हूँ। मैं गांव की विकास करूँगी और गांव का सुधार करूँगी और रोड बनवाऊँगी। पानी की बहुत समस्या हमारे गांव में, पानी नहीं मिलता और जिसका जो काम है वो करवाऊँगी और घर जिनके नहीं बने वो बनवाऊँगी और हर काम करवाऊँगी जो जो काम आएगा गांव में, तो सब बढ़िया से करवाऊँगी। आज चुनाव है और उसको लेकर आपके यहाँ वोट मांगने के लिए सरपंच प्रत्याशी वगैरह पहुंच रहे हैं। किनको आप वोट करोगे जिससे कि आपकी परेशानी हल हो सके?
पेन हम के भैया हमारी सुने और हमारी पानी की व्यवस्था बनाए, रोड बनाए, उनको हम सरपंच बनाएंगे। क्या क्या समस्याएं हैं? हमको सारी चीज़ें, पानी का, रोड का, हम पानी जाते हैं तो जो खबना में खप के गिर जाते हैं और घर में पानी नहीं रहते तो हम चले जाते हैं, हमको पानी देने वाले बनाने वाले होने चाहिए। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा विकास यहाँ पे नहीं हुआ है? नहीं हुआ जी, अब विकास होना चाहिए। अच्छा, आपका नाम? लखो आई।